किसी ने क्या खूब लिखा है, नजर का ऑपरेशन तो संभव है पर नजरिए का नहीं। फर्क सिर्फ सोच का होता है, वरना वही सीढ़ियाँ ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है। तो दोस्तों आइए इसी बात पर सुनते हैं एक छोटी सी कहानी और बनाते हैं एक मजेदार सी रेसिपी। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। एक छोटा सा बच्चा अपने दोनों हाथों में एक एक एप्पल लेकर खड़ा था। उसके पापा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा एक एप्पल मुझे दो। इतना सुनते ही उस बच्चे ने एक एप्पल को दांतों से कुतर लिया। उसके पापा कुछ बोल पाते उसके पहले ही उसने अपना दूसरा एप्पल को भी दांतों से कुतर लिया। अपने छोटे से बेटे की इस हरकत को देखकर पिता दंग से रह गए और उनके चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई थी। तभी उसके बेटे ने अपने नन्हे हाथ आगे की ओर बढ़ाते हुए पापा को कहा, पापा ये लो, ये वाला ज्यादा मीठा है। तो दोस्तों अक्सर ठीक इसी तरीके से हम पूरी बात जाने बिना निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। एक्चुअली ये छोटी सी स्टोरी हमें ये बताती है कि हमें किसी और के मन में क्या चल रहा है, वो क्या अगले पल करने वाला है, इसका थोड़ी देर भी रुककर हम पेशेंस के साथ वेट किए बगैर ही हम अनुमान लगा लेते हैं कि अब क्या होने वाला है और क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से कई परेशानियां आगे चलकर खड़ी हो जाती है। राइट दिलीप? बिल्कुल पूजा। और कई बार क्या होता है कि हम ना लोगों के बारे में परसेप्शंस बना लेते हैं, उनकी कुछ चीजों को, कुछ हरकतें या कुछ काम को देखकर हम इनफैक्ट ये नहीं समझ पाते कि उसकी पीछे की पूरी कहानी क्या है या वो किस इंटेंशन से उन्होंने वो किया था। अगर हम थोड़ा सा पेशेंस दे करके वो समझ लें तो कई सारे रिश्ते हमारे बहुत ही मीठे और प्यारे बने रहेंगे। बिल्कुल सही कहा दिलीप। तो दोस्तों आई होप कि आपको आज की ये बिल्कुल छोटी सी कहानी जो बहुत कुछ कहती है, छोटी है पर बहुत चीजें सिखा जाती है, पसंद आई होगी। तो अगर तो आपको आज की ये स्टोरी पसंद आई तो आई एम श्योर कि आपको इस पॉडकास्ट का अगला हिस्सा भी पसंद आएगा, जो है रेसिपी वाला हिस्सा। ये तो ना पसंद आने का तो कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि पता है क्या चीज है जो हम सबको बहुत भाता है, वो है खाना। और जब स्वादिष्ट खाने की बात हो तो कैसे हो सकता है कि किसी को वो कॉन्वर्सेशन या वो डिस्कशन पसंद ना आए। तो चलिए देखते हैं कि आज के एपिसोड में हम कौन सा स्वादिष्ट खाना बनाने वाले हैं। राइट। तो दिलीप आज के एपिसोड में हम बनाने जा रहे हैं पालक करी, जो कि बहुत ही आसान है। ये जैसे कि आप पनीर पालक बनाते हैं वैसे ही पालक करी है, जिसके लिए हमने ना तो यहाँ पनीर का इस्तेमाल किया है ना ही पोटैटो का इस्तेमाल किया है, सिर्फ पालक इस्तेमाल किया है और कुछ सिंपल से बेसिक इंग्रेडिएंट जो आपके किचन में अक्सर अवेलेबल होते हैं। तो फटाफट से चलिए और लिख डालिए आज की रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो आज की रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 500 ग्राम पालक, 2 प्याज जिसको हम बारीक काट लेंगे, 1 टमाटर उसे भी आप बारीक काट लें, 5 से 6 लहसुन के पॉट्स जिसको आप बारीक काट लेंगे, आधा इंच जिंजर उसे भी बिल्कुल बारीक काट लें, 2 हरी मिर्चियाँ उसको स्लिट कर ले बीच से, 1 इंच सिनेमन स्टिक का, 1 टेबलस्पून जो है वेजिटेबल ऑयल, नमक स्वाद अनुसार और पानी जो है हमें चाहिए होंगे ब्लांच करने के लिए पालक को। So a quick look at the ingredients for today's recipe. We'll need 500 grams spinach, 2 onion finely chopped, 1 tomato finely chopped, 5 to 6 garlic pods finely chopped, ½ inch ginger finely chopped, 2 green chilies slit in between, 1 inch cinnamon, 1 tablespoon vegetable oil, salt to taste, water required to blanch the spinach.
तो आइए देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले हमें, जैसे कि हमें सबको पता है कि पालक को हमें अच्छे से क्लीन करना है, उसको धो लेंगे। उसके बाद हम एक बड़े से पॉट में लेकर उसके अंदर हम पानी भरेंगे, तकरीबन आधा पानी भर लें और उसको बॉईल होने दें। और उसके बाद जब वो बॉईल हो जाए उसके बाद हम इसमें पालक को डाल देंगे और इनफैक्ट डुबा देंगे उसके अंदर अच्छे से। और उसके बाद थोड़ी देर के लिए उसको जो है हम कुक करेंगे। इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, अदरवाइज़ जो ग्रीन कलर होता है वो डार्क हो जाएगा। तो थोड़ी देर कुक करने के बाद हमें क्या करना है कि एक किसी भी स्पून की सहायता से उसे जो पालक हमने डाला है उसके अंदर जब कुक हो जाए उसको हम डालेंगे आइस वाटर में। आइस वाटर में हम क्यों डालेंगे? ताकि जो हरा कलर है पालक का वो अच्छे से हरा ही रहे, उसका कलर चेंज ना हो। इस तरीके से जब आप आइस वाटर में डाल देते हैं स्पिनच को, उसके बाद हमें क्या करना है कि तकरीबन 30 से 60 सेकंड के बाद हमें उस पालक को निकाल लेना है, यानी कि स्ट्रेनर में डाल देंगे ताकि जो एक्सेस वाटर है वो निकल जाए और आपका पालक तैयार है कुक करने के लिए। उसके बाद हमें क्या करना है कि इसका प्यूरी बनाएंगे। प्यूरी बनाने के लिए आप एक मिक्सर ग्राइंडर लें और उसमें पालक डाल दें और आपका प्यूरी बनकर तैयार है। और बस अब बनाने की बारी। तो बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करेंगे कि एक कढ़ाई लेंगे जिसमें हम तेल गरम करेंगे। तेल गरम करने के बाद हम उसमें डालेंगे सिनेमन स्टिक, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची। इन सारी चीज़ों को डालकर हमें थोड़ा सा इसको सौटे करना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कटी हुई प्याज और हल्दी का पाउडर और उसके बाद थोड़ा सा कुक करेंगे ताकि जो हल्दी का एक कच्चापन होता है वो स्मेल और वो टेस्ट चला जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर और नमक और उसके बाद हमें इसे कुक करना है कवर करके जब तक कि टमाटर जो है थोड़ा सॉफ्ट ना हो जाए। उसके बाद हम इसमें पालक प्यूरी ऐड कर देंगे और साथ ही साथ हम ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर और उसके बाद इसको हमें कवर नहीं करना है और कुक करना है कुछ मिनटों के लिए। और बस हो गया आपका पालक करी तैयार। गैस को बंद कीजिए और इसको गर्मा गर्म परोसिए। On to the method of preparation. First of all, wash the spinach leaves to remove the dirt. Then fill up a large pot about halfway with water and place it on your stove top and bring the water to a boil. Now place the leaves into the pot of boiling water for about 30 to 40 seconds. You can maybe use a slotted spoon to dip the spinach into the boiling water. But the only thing that you might want to keep in mind is that you should avoid overcooking your spinach, because if the spinach is cooked for too long, it turns to a darker shade of green and it also loses all of its nutrients. Now once done, you can drain and squeeze any remaining water out. Now once it is done, you can scoop up your spinach using a slotted spoon again and immediately dip the spinach into ice water. Now do this as soon as you remove it from the boiling water for best results. Here what happens is the ice water stops the cooking process so that your spinach stays tender and it retains all of its nutrients. The spinach is ready when it turns to a bright green color. Now after about 30 to 60 seconds, you can scoop up your spinach with a slotted spoon again and place all of the leaves into a strainer and push it down. Push the spinach gently down with your spoon to remove any excess water. Now your spinach is ready to make the puree. So blend it in a blender to make a puree out of it. Now on to the process of making the palak curry. First of all, heat oil in a pan, then add cinnamon sticks, garlic, ginger, green chilies and saute it. Now add the chopped onion and turmeric and cook until the raw smell of turmeric goes off. Now add the chopped tomatoes and the salt and cover and cook until the tomatoes soften. Now it is time to add the palak puree. So add the palak puree and a little garam masala and cook it uncovered for a few minutes, and once done you can switch off the flame. Your easy, simple and tasty palak curry is ready to be served. तो दोस्तों है ना बड़ी आसान सी रेसिपी और हेल्दी भी। तो आप इसको जो है परोस सकते हैं रोटी के साथ, पराठे, पूरी या फिर पुलाव के साथ ना बहुत ही टेस्टी लगती है, जिसकी रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ अगले ही पॉडकास्ट में। तो stay tuned. That's right. This tastes amazingly well. It tastes just like palak paneer recipe, and this is a recipe for those times when you don't have paneer at home and you desperately feel like eating palak paneer.
this is a recipe for those times. A palak recipe that doesn't need paneer and tastes just as good. So ट्राई जरूर कीजिएगा और अपने अनुभव शेयर जरूर कीजिएगा। और करने के लिए आपको जाना है thetasteofindia.com पर, जहां आपको इस रेसिपी के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मिलेगा। आपको वहाँ फोटोग्राफ्स के साथ पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। You will also be able to download a free printable recipe card for this recipe. You'll be able to see all of the process in step-by-step photographs there. Go ahead and comment in there if you have any questions and we'll respond to it. You can also use the contact us button on thetasteofindia.com to send us your feedback, suggestions and questions. So that is all that we have for this episode. But before we leave, to remind you, the Taste of India podcast is available on pretty much all podcasting platforms, including Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Amazon Prime Music, JioSaavn, Gaana, Carvaan 2.0, and we are also available on the OTT platform Epic On as well. So pick your favorite platform and give it a listen in there. And when you're doing it, do take a couple of minutes out and provide a genuine rating and review for this show, because your reviews keep us motivated and the ratings will help in the overall ranking of this. That is all that we have for this episode. हम फिर लौट के आएंगे 2 हफ्ते में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी और एक बहुत टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मैं दिलीप और मैं पूजा आप सबसे आज्ञा लेते हैं।